ओम शांति। आज 31 दिसंबर 1999 की अव्यक्तवाणी है। टाइटल, नई सदी में अपने चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। तो बाप दादा हमसे यही चाहते हैं कि हम अब साधारण न दिखाई दे, हमारी चाल चलन चेहरा दिव्य फरिश्ते रूप का अनुभव कराए। तो अभी बाप दादा सभी बच्चों को अनुभवी मूर्त बनाते हैं। बन रहे ना सभी अनुभवी मूर्त? कहे हाँ जी बाबा। सिर्फ सुनने व जानने वाले नहीं, अनुभव का तो हर एक के चेहरे से चलन से पता पड़ जाता है, चाल से उसके हाल का पता पड़ जाता है। तो सोचो हमारी चाल क्या है? ब्राह्मण चाल है। ब्राह्मण अर्थात सदा संपन्न आत्मा, शक्तियों से भी संपन्न, गुणों से भी संपन्न। तो ऐसी चाल है, आपके चेहरे से दिखाई देता है कि यह साधारण होते हुए भी अलौकिक है। आप सब की दृष्टि वृत्ति वाइब्रेशंस अलौकिक अनुभव करते हैं। पूछ रहे बाबा, करते हैं सभी हमारी दृष्टि वृत्ति वाइब्रेशन से अलौकिकता की अनुभूति? जब लास्ट जन्म तक आपकी दिव्यता महानता जड़ चित्रों से भी अनुभव करते हैं, तो वर्तमान समय चैतन्य श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा अनुभव होता है। जड़ चित्र तो आपके ही है, हमारे ही जड़ चित्र है ना वो तो। कहे हाँ जी बाबा। तो बाबा कहते, अमृत वेले से लेकर हर चलन को चेक करो। हमारी दृष्टि अलौकिक है, चेहरे का पोज सदा हर्षित है, एक रस अलौकिक है, वह समय प्रति समय बदलता रहता। सिर्फ योग में बैठने के समय व कोई विशेष सेवा के समय अलौकिक स्मृति व वृत्ति रहती, वह साधारण कार्य करते हुए भी चेहरा और चलन विशेष रहता है। कोई भी आपको देखे कामकाज में बहुत बिजी हो, कोई हलचल की बात भी सामने हो, लेकिन आपको अलौकिक समझते हैं, तो चेक करो कि बोल चाल चेहरा साधारण कार्य में भी न्यारा और प्यारा अनुभव होता है। कोई भी समय अचानक कोई भी आत्मा आपके सामने आ जाए, तो आपके वाइब्रेशन से बोलचाल से यह समझेंगे कि यह अलौकिक फरिश्ते हैं, क्योंकि आज का दिन संगम का दिन है। पुराना जा रहा है, नया आ रहा है, नए वर्ष का आगमन हो रहा है। तो क्या नवीनता विश्व के आगे दिखाई दे? अंदर याद रहता है, वह समझते हैं, वह बात अलग है। लेकिन स्थापना के समय को सोचो, कितना समय स्थापना का बीत गया है। बीते हुए समय के प्रमाण बाकी कितना समय थोड़ा ही रहा हुआ है। तो क्या अनुभव होना चाहिए? बाप दादा जानते हैं कि बहुत अच्छे पुरुषार्थ भी पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, उड़ भी रहे हैं। लेकिन बाप दादा इस 21वीं सदी में नवीनता देखने चाहते हैं। सब अच्छे हो, विशेष भी हो, महान भी हो, लेकिन बाप की प्रत्यक्षता का आधार है साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो। तो ऐसे है हमारी फरिश्ते की चाल और हाल, सरकमस्टेंस पर तो डिपेंडेंट नहीं है ना। बाबा कहते फरिश्ता स्वरूप अर्थात स्मृति स्वरूप में हो, साकार स्वरूप में हो। सिर्फ समझने तक नहीं, स्मृति तक नहीं, स्वरूप में हो। डबल अंडरलाइन। ऐसा परिवर्तन किसी समय भी किसी हालत में भी अलौकिक स्वरूप अनुभव हो, ऐसा परिवर्तन हो जाए कि किसी भी समय किसी भी हालत में हमारा स्वरूप नेचुरल मुस्कुराता फरिश्ता स्वरूप हो। तो आप अभी आपकी टॉपिक है समय की पुकार। अभी समय की पुकार आप विशेष महान आत्माओं के प्रति यही है कि अभी फरिश्ता अर्थात अलौकिक जीवन स्वरूप में दिखाई दे। क्या ये हो सकता है? टीचर्स बोलो, हो सकता है। कब होगा?
हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। कब होगा? 1 साल चाहिए, 2000 पूरा हो जाए। जो समझते हैं कुछ समय तो चाहिए, चलो 1 साल नहीं, मास या कुछ मास नहीं ही कुछ, हाँ, जो निश्चित समय कहते हैं उतना चाहिए। तो वह कहते अब नहीं तो कब नहीं, ये स्लोगन हमारा ही है ना। तो नई सदी में बाप दादा यही देखने चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन अलौकिकता नहीं जाए। इसके लिए सिर्फ 4 शब्द का अटेंशन रखना पड़े। वह क्या? वह बात नई नहीं है, पुरानी है, सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। एक बात शुभ चिंतक, दूसरा शुभ चिंतन, तीसरा शुभ भावना। यह भावना नहीं कि यह बदले तो मैं बदलूं, नहीं, उसके प्रति भी शुभ भावना, अपने प्रति भी शुभ भावना। और चौथा शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप। बस एक शुभ शब्द याद कर लो, इसमें चारों ही बातें आ जाएंगी। शुभ चिंतक दूसरों के लिए, शुभ चिंतन खुद के लिए, शुभ भावना खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, परिवर्तन के लिए। और चौथी बात शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप। तो चारों बातें याद रही ना। बाबा कहते हैं अब इसे प्रैक्टिकल में अनुभव करना है। आज वर्ष के अंत का दिन है, तो बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों का 1 वर्ष का, पिछले वर्ष का पोता मिल देखा। तो क्या देखा? मुख्य एक कारण देखा। बाप दादा ने देखा कि मिटाने और समाने की शक्ति कम है। मिटाते भी है, उल्टा देखना, सुनना, सोचना, बीता हुआ भी मिटाते हैं। लेकिन जैसे आप कहते हो ना कि एक है कॉन्शियसनेस, दूसरा है सब कॉन्शियस। मिटाते हैं लेकिन मन की प्लेट कहो, स्लेट कहो, कागज कहो, कुछ भी कहो, पूरा नहीं मिटाते। क्यों नहीं मिटा सकते? उसका कारण है समाने की शक्ति पावरफुल नहीं है। समय अनुसार समा भी लेते लेकिन फिर समय पर निकल आता। इसलिए जो 4 शब्द बाप दादा ने सुनाए वह सदा नहीं चलते। शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना और शुभ श्रेष्ठ संकल्प, ये चारों ही सदा चले। इसके लिए विशेष अटेंशन कि हमारी स्लेट से पुरानी बातें सदा के लिए डिलीट कर दे, मन की स्लेट से। करेंगे ना सभी इस वर्ष की आगमन की शुभ शुरुआत इस कला से? कहें हाँ जी बाबा, दिल से हाथ उठाए सभी। अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाते हैं साइलेंस में बाबा के घर के लिए।
कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30 एक लिंक में, फिर सेकेंड लिंक 4:45 से 5:15 प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली, और रात्रि क्लास रोज की तरह 8:45 बजे अव्यक्त वाणियों पर। विशेष अटेंशन दे कि अभी जनवरी मास है, तो रात्रि क्लास रोज का जो अव्यक्त वाणी का होगा वो सारी जनवरी महीने की मुरलियों पर रिविजन होगा। जो बाबा की अव्यक्त वाणियाँ चली है जनवरी महीने की, उन सभी को रिवाइज करेंगे हम। अच्छा, शुभ रात्रि। ओम शांति।